नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी कि तमाम बॉर्डर से बड़े फैसले के साथ किसान वापस लौटेंगे या फिर नहीं। जी हां, आज किसान आंदोलन के लिए बड़ा दिन है। 19 नवंबर को कानून वापसी के बाद सरकार को उम्मीद रही होगी कि किसान मान जाएंगे और आंदोलन खत्म कर वापस घर चले जाएंगे, लेकिन किसान एमएसपी मुआवजे और केस वापस लिए जाने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। बड़ी खबर, किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी कानून की गारंटी नहीं देगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान जितने किसानों पर केस दर्ज हुए हैं वो भी वापस लिए जाएं, तभी आंदोलन खत्म हो सकता है। इधर सरकार एमएसपी पर बातचीत के लिए तैयार हो गई है। उसने एक एमएसपी कमेटी बनाकर किसानों से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे हैं। और तो मुआवजे पर केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि राज्यों का मामला है। केंद्र के पास मारे गए किसानों की कोई लिस्ट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो केस वापसी का फैसला राज्यों को ही लेना है। राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि उनके पास लिस्ट है। तो कानून वापसी के बाद भी किसान और सरकार के बीच टकराव जारी है। और इस तनाव के बीच आज सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है 12 बजे। बैठक में आंदोलन खत्म करने या आगे बढ़ाने पर फैसला होना है और ऐसे में हर किसी की नजर सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक पर नजर रहेगी हर किसी की, न्यूज़ 24 की भी। तो आज बैठक में क्या होने वाला है और सरकार के मन में क्या है, इसी पर करेंगे बात। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो आपको पल पल की आज अपडेट देंगे, हर खबर पहुंचाएंगे। लेकिन सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले किसानों की हुंकार और सियासी वाद पलटवार सुन लीजिए। भारत सरकार से जब तक बातचीत फाइनल नहीं होती, जो इशू हैं, जब फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं बढ़नी। आज तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ना है और अगर सरकार बातचीत करेगी तो उसमें कैसे बातचीत करनी है, ये तो पूर्ण रूप रहेगा। अभी जब तक कोई समाधान नहीं होगा इसका और पूर्ण रूप से फाइनल वो नहीं होती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। आगे ये है कि सहमति नहीं बन पाई है और अगला जो फैसला होगा स्केम की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। कोई भी मांग नहीं मानी, कोई भी बात मानी। देखिए, कुल मिला के ये है कि हमारी सहमति नहीं बन पाई है। संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार ने की तरफ से संतोषजनक बात नहीं हुई है और बातचीत हमारी टूट गई है। हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या है, इनको कुछ नहीं मालूम। 403 ये है, 100 ये है। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। मैं यहाँ कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं करते। मुझे उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो आप सुन ही रहे हैं, इसी तरीके से वार पलटवार चल रहा है। लेकिन आज बड़े फैसले से पहले किसानों के मन में क्या है वो जान लेना बेहद जरूरी है। इसीलिए आपको हर बॉर्डर पर लिए चलेंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम बॉर्डर्स पर तैनात है। सिंघू बॉर्डर से ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर दिव्या अग्रवाल आपको दिखाई दे रही है किसानों के साथ, और सिसोली टिकैत के गांव से हैं विनय सिंह हमारे साथ, आपको दिखाई दे रहे हैं उस गांव से। विजय चौक से कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंघू बॉर्डर से। सबकी नजर वहीं पर है, आज बड़ा फैसला वहीं होना है। तो ऋषिकेश, छोटा सवाल मेरा यही है कि आंदोलन आज खत्म होगा या फिर आगे बढ़ेगा। मैं चाहती हूं कि आज जो किसान वहां पर मौजूद हैं, फैसले से पहले उनके मन में क्या है, टटोलिए जरा, उनसे बातचीत कीजिए।
देखिए बिल्कुल विपनेश, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या किसान आंदोलन आज खत्म होगा या फिर आगे की रूपरेखा बनेगी? आज लग रहा है क्या होगा? देखिए 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसमें यह एजेंडा आएगा और जो कई अभी हमारे मुद्दे अधूरे हैं कि जो एमएसपी का कानून खरीद गारंटी का जो सबसे बड़ा किसान का मसला है, उस संदर्भ में भी चर्चा होगी और विशेष हरियाणा का जो 2 इशू है, जो मुकदमे। मंत्री के साथ आप लोगों की बैठक तो बेनतीजा रही, हरियाणा के जो सब किसान गए थे मिलकर। हाँ, कल बैठक चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन उसका अच्छा असर। घर वापसी के लिए मन आप लोग बना रहे हैं? नहीं ना, जब तक मुद्दे हल नहीं होते, एक मुद्दे का हल नहीं होता, तब तक घर वापसी नहीं होगी घर वापसी। क्या घर वापसी का आप लोग मन बना चुके हैं? नहीं, जब तक ये मुद्दे एमएसपी का जो अपने पर्चे दर्ज नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं होगी। क्या घर वापसी आज होगा? आज नहीं, अभी कभी नहीं होगी जब तक सारी संयुक्त मोर्चा की भी 6 मांगे हैं, उनको पूरा करे बगैर संयुक्त मोर्चा अपना जो प्रदर्शन है वो समाप्त नहीं करेगा। क्यों देर क्यों हो रही है? आज कहा जा रहा है कि घर वापसी को लेकर के बहुत कार वापसी नहीं हो रही, नजर एमएसपी ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ उन्होंने दे परिवारों लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो आपके संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोमवार को नहीं, राहुल गांधी हमारी बोली बोल रहे हैं, हम उनकी बोली नहीं बोल रहे हैं। ये गलत बात है। भी जो संयुक्त मोर्चा बोल रहे हैं ना, उसको फॉलो कर रहे हैं बाकी राष्ट्रीय पार्टियां ने। तो आज कोई नतीजा निकलेगा? उम्मीद है भी आज कुछ ना कुछ होगा। विपनेश, देखिए घर वापसी तो नहीं होगी, बिल्कुल साफ संकेत है, चूंकि शीतकालीन सत्र है और जिस तरीके से सोमवार को राहुल गांधी टेबल करेंगे, जो 550 किसानों की सूची देंगे, 150 किसानों को जो नौकरी दिया है पंजाब सरकार ने, और किसान जो सरकार बार बार ये कह रही है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है, कोई सूची नहीं है कि इस आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए हैं। दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट बताया जा रहा है कि चूंकि कोई पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ है, कोई बल प्रयोग के जरिए नहीं मारा गया है, तो फिर इन किसानों को मुआवजा किस आधार पर दे? सरकार के सामने ये टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 500 परिवारों को उनके पास सूची है, उन्होंने बकायदा सबको। ज्यादातर हम किसानों से बात करेंगे। फैसले से पहले मैं चाहती हूं कि जितने से ज्यादा किसान नेता, किसानों से हम बात करें, उनके मन में क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। आ रही हूं आपके पास, गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, राकेश टिकैत ने हर बार कहा, आज भी कह दिया कि आंदोलन खत्म होने पर कोई रणनीति नहीं बनेगी, तो फिर क्या होगा? क्या 5 नाम देंगे वो सरकार को? क्या होने वाला है? जरा बातचीत कीजिए तमाम किसानों से, अगर कोई किसान नेता है तो उससे भी बातचीत कीजिए। विपनेश, पहले लगता था कि आज 4 तारीख है और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कोई बड़ा फैसला होगा और बड़े फैसले में यह भी शामिल होगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या। लेकिन सुबह से जो मैं यहां पर बात कर पा रहा हूं उसमें यह है कि रणनीति बनेगी कि आगे कैसे होना है, क्या होना है। उस रणनीति में यह शामिल नहीं है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा हैं जो अभी यहां से निकलने वाले हैं उस मीटिंग में जाने के लिए, एसकेएम की मीटिंग में। बाजवा साहब, लोग तो सोच के बैठे हैं कि आज की रणनीति में कोई बड़ा फैसला होने वाला है, क्या उम्मीद लगाया जाए? देखिए, लोगों की उम्मीद है और ये देश के किसान मजदूर भी चाहते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि ये आंदोलन जल्दी ख़त्म हो, हमें ऐसा लगता है। तो आज तक के डेवलपमेंट पे पूरी चर्चा होने के बाद आगे की रणनीति बनेगी कि ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा या इसकी कोई ऐसा प्रारूप बदलेगा। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी आज। इस चर्चा में ये भी चर्चा शामिल होगी क्या कि आंदोलन आज खत्म होने का फैसला भी होगा? देखो, आंदोलन खत्म होने का विषय तो तब है अगर हमारी जो सारी मांगे अगर पूरी हो जाए। आंदोलन अगर वो उन पर कोई सरकार का डेवलपमेंट नहीं है किसानों के प्रति, तो फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी कोई फॉर्म चेंज करनी है या इसी तरीके से आगे चलना है। ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ही तय होगा। आपको कुछ उम्मीद है आज की बैठक से? उम्मीद तो बहुत है, पहले से ही उम्मीदें हम लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो घोषणा मोदी जी ने करी थी उसके साथ साथ और भी जो हमारी मांगे थे, अगर वो भी घोषणा साथ में कर देते तो हम अब तक घर चले गए होते। कल हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से किसानों की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बनी। आज एसकेएम की बैठक हो रही है, लोग कहा जा रहा है कि रणनीति बनेगी, तो रणनीति में क्या ये आपको लग रहा है कुछ उम्मीदें हैं कि घर जाने का समय आ रहा है? नहीं, देखो, रणनीति है, अगर रणनीति में सहमति बनती है और सरकार जब चाहे जब किसानों को भेज सकती है। अब सरकार अगर चाहती है कि आंदोलन समाप्त किया जाए तो सरकार के पाले में गहने, और सरकार चाहेगी तो आंदोलन खत्म होगा, और सरकारें नहीं चाहेंगी
तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार ही चाहेगी तो आंदोलन खत्म होगा। क्या लग रहा है? सरकार आज एमएसपी पे गारंटी बना दे, जो उस पे मुकदमा दर्ज हो जाए, चाहे वो व्यापारी है या कोई भी, उससे नीचे खरीदना हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उससे नीचे क्यों बिक रहा है, बहुत सही। उसका हम ये नहीं कह रहे कि सरकार सारा खरीदे, 6% खरीद रही है तो 50% खरीदे, नहीं, एक कानून बना दे, व्यापारी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, दलाली खत्म हो जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो मैं पहले तो थी, जब इन्होंने घोषणा की थी उसी के साथ मुकदमे वापिस, जो हमारे शहीद हुए उनका सहायता, और जो ट्रैक्टर एनजीटी तबार करना, पाती पुराली फूंकने का कानून वापस लेना, ये सारी बात की उतनी घोषणा कर देती, एमएसपी का कानून बनाने की उतनी घोषणा कर देती, और उसी दिन वो सारी बात हो जाती। हमारे साथ एक बिहार के किसान हैं जो कि यहाँ पर पिछले 1 साल से खड़े हैं। आलम जी, आलम, कुछ उम्मीद है आज इस बैठक से? उम्मीद सरकार से है। जब 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो एमएसपी पे गारंटी भी दे दे, हम घर चले जाएंगे। अगर हम 1 साल लड़े हैं तो क्या मिला बिहार वालों को? जब एमएसपी ही नहीं मिला तो वो काले कानून तो हमारे ऊपर 2006 से लागू हैं। तो क्या चाह रहे हैं कि हम बार बार आंदोलन करें, अब बिहार में जाके आंदोलन करें? एमएसपी दे दो, कानून का वैल्यू ही खत्म हो जाए। आपको लग रहा है कि ये जो यहाँ आंदोलन शुरू हुआ है उसकी बिहार से तो यहाँ लोग बहुत कम आए, बहुत ऐसा था, तो आपको लगता है कि आंदोलन का असर बिहार तक पहुंचा हुआ है? मतलब एक बिहारी सब पर भारी, तो मैं अकेले ही काफी हूँ बिहार के लिए। क्या जरूरत है उतने दूर से आने के लिए? जहाँ आंदोलन हो वहाँ का आदमी आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। तो मैं बिहार से आया हूँ, तो मैं पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है। क्या उम्मीद है कुछ आपको? चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, उम्मीद तो है, सरकार से की जा सकती है उम्मीद। सरकार बनाई है तो उम्मीद सरकार से तो करेंगे। सरकार ही तो कह रही है ना कि भार बढ़ जाएगा। आज भी दलालों के पास जा रहा है सरकार का पैसा। सरकार आज भी एमएसपी पे खरीद कर रही है। जितना 17% 12% खरीद सरकार करती है उतना ही करेगी। लेकिन आज क्या है कि दलाल उसको ले रहे हैं। किसान से 1400 में ले लिया और सरकार वही 1975 में। इसीलिए तो कानून आया था कि दलालों के चंगुल से मुक्त करना है, लेकिन वो किसान वापस हो गया। आप दलालों के चंगुल में। मैं मिर्जापुर से हूँ। एमएसपी पर गारंटी कानून होना चाहिए। 1940 रुपए धान का मूल्य है इस समय। पिछले बार 1868 रुपए था, लेकिन 1900 1100 में धान बिका, और 1975 रुपया गेहूं का मूल्य था। 1400 1300 1200 में गेहूं बिका। तो जब गारंटी कानून हो जाएगी तो किसानों के मेहनत का फल मिलेगा किसानों को। उम्मीद है क्या ऐसा कुछ? जी, उम्मीद तो लगाई जा रही है, और उम्मीद ही नहीं है, हमारी मेहनत है कि हम यहाँ से एमएसपी पे गारंटी लेके ही जाएंगे। और यही वजह है, यही उम्मीद की वजह है कि अभी आंदोलन खत्म होता हुआ जो लग रहा था। इधर आ जाए एक बार आप। क्या लग रहा है कुछ? क्या होगा आज की बैठक में? क्या होने वाला है? क्या उम्मीद जताएं आप? आज की बैठक में आगे की जो रणनीति है, आंदोलन कैसे कैसे चलेगा, उस तरीके की मीटिंग होनी है। अच्छा, आंदोलन चलेगा कैसे? आंदोलन खत्म होगा, इसकी भी कुछ उम्मीद है क्या? खत्म तो जब होगा जब सरकार चाहेगी। सरकार जब किसानों की बात मान लेगी तो खत्म हो जाएगा। हम ऐसे भी जानते हैं कि जब तक सरकार चाहती है आंदोलन तभी तक चल रहा है, सरकार नहीं चाहेगी आंदोलन नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है? साहब, आप हर चीज से वाकिफ हैं, आंदोलन की बड़ी बारीकियों से आप वाकिफ हैं। जिस दिन सरकार चाहेगी आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान तो अपनी तैयारियों में लगा है। आंदोलन टिकै साहब, सरकार की वार्ता शुरू हो जाए और मुझे लगता है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कैमरों से पता नहीं क्यों प्यार करते हैं, कैमरों से बहुत घोषणाएं करते हैं। विपनेश, लोकतंत्र में किसी भी मसले का समाधान बातचीत से हो जाता है, और पिछले शुरू में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो 11 दौर की बातचीत हुई, बातचीत बंद थी, कल एक बार फिर बातचीत हुई है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये सिलसिला आगे बढ़े और समाधान निकले और किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं, आंदोलन की एक सुखद अंत हो। ओके, प्रभाकर मिश्रा आते हैं आपके पास। आज की बैठक से बहुत उम्मीदें, देखते हैं क्या निकलता है। दिव्या, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, एसकेएम की बैठक से पहले राकेश टिकैत का बयान आ गया है। दरअसल बैठक में आंदोलन खत्म करने पर चर्चा नहीं होगी। बैठक में आंदोलन आगे बढ़ाने की रणनीति बनेगी। सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत है, क्या क्या हो सकता है आज की बैठक में? आज की बैठक में आज्ञा आंदोलन चलेगा, ये कन्फर्म है। सरकार बातचीत के आधार पे ही आंदोलन खत्म होगा, ये भी कन्फर्म है। 23 जनवरी के बाद में पहली बार सरकारों से बातचीत शुरू हुई है। तो बातचीत का मतलब आंदोलन खत्म होना नहीं है, बातचीत शुरू हुई है। पहली बातचीत हरियाणा के मुख्यमंत्री से शुरू हुई, बातचीत नहीं बनी, वे अपनी बात यहाँ पे बताएंगे। जिससे भी सरकारों से बातचीत होगी, लोग, हमारी कमेटी के लोग
जागते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। जब पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाएगी, आपसी सहमति सरकार और किसान के बात में बन जाएगी, उस टाइम पे आंदोलन खत्म होगा। ठीक है। सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि 5 नाम भेजे जाएं, क्या इस बीच में 4-5 दिन निकल गया? अभी जानकारी करेंगे कि वो ऑथेंटिक जानकारी थी है, किस किस को जाएंगे, कब जाना है, वो सारे, और जिसके पास में जो भी जानकारी है वो आज संयुक्त मोर्चे में आप अपनी जानकारी वहाँ पर शेयर करेंगे और उसके आधार पर सारी चीजें तय होंगी। तो मतलब ये कि आज की रणनीति में आंदोलन कैसे चलेगा, कितना आगे बढ़ेगा, इस पर बातें होंगी, इस बात को छोड़कर कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, ये कंफर्म है। बस इतना ही। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। जल्दी से टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, दिव्या के पास लिए चलते हैं। दिव्या, हम जान रहे हैं कि 12 बजे बैठक है, उससे पहले किसानों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, जल्दी से बातचीत कीजिए उनसे। विपनेश, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, पूरी तरीके से उनमें एका है कि आज जो है किसी तरह का हल निकलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आगे की रणनीति तय होगी। देखिए, यहाँ पर जो किसान है, या मुझे लगता है तमाम बॉर्डर पर जो किसान है, उनकी शुरुआत होती है इस चाय के कप से और 2 बेसन के लड्डू से। बेसन के लड्डू की जो मिठास है वो जीवन में बनी रहे, वो कैसे पॉसिबल है? आज की जो इतनी बड़ी बैठक है, सबका ध्यान इसी पर है कि क्या आज कोई हल निकल पाएगा। वो जो बेसन के लड्डू की मिठास है उसे बरकरार कैसे रख पाएंगे? देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी मिठास है, हम तो पूरे देश के लिए मिठास फैला रहे हैं। बेसन का लड्डू हो या दूसरी हो, हम तो ऑफर करके बैठे हैं। 19 जनवरी के बाद सरकार ने किसानों से बैठक नहीं की और हल सरकार को निकालना है। देखो ना, वो कह रहे थे कानून वापस नहीं होंगे, उन्होंने 1 घंटा लोकसभा में, 1 घंटा राज्यसभा में करके कानून वापस ले लिए, बन गई ना बात। ऐसे ही जो बचे हुए पेच हैं वो खासकर एमएसपी का पेच है। एमएसपी पे अगर वो कानून बना दे और कानून पक्का करने के बाद कमेटी बनाए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि उसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, कैसे आएंगी, कितना रेट रखना है, कमेटी उसके बाद बन जाए, कानून पहले बन जाए। तो कानून एक कमरा बन जाए, उसमें सामान कौन कौन सा रखना है, कितना रखना है, वो आसान है। तो बहुत बढ़िया, मोदी जी के हाथ में है, इस देश की सरकार के हाथ में है, इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं उनके हाथ में है कि देश में मिठास बना रहे। और हम चाहते हैं कि ये रोड बहुत जल्दी दौड़े, ये हमारी इच्छा है, और ये पूरा देश बढ़िया प्रगति के पथ पे दौड़े। तभी तो हम ये बताइए कि अगर हम चाय के साथ बेसन का लड्डू खा रहे हैं तो बेसन के लड्डू की मिठास तो कायम रहेगी, लेकिन चाय तो फीकी लगेगी ना। चाय को फीका रखना चाहते हैं क्या आप? हमारे लड्डू मीठा मिल गया, चाय फीकी भी चल जाएगी, पर लड्डू की मिठास तो तब होती है अगर मोदी जी कानून बनाने से पहले कमेटी बिठाते, कमेटी बिठा के फिर किसानों से पूछते, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछते, कानून बनाते, मिठास रह जाता। खुद मोदी जी ने कानून बना दिए, खुद मोदी जी ने फिर भी चलो बना दिए, गलत ही हो जाती। हल कैसे निकलेगा? हल निकलेगा, हर चीज का संविधान हल है। जो बुद्धिजीवी हैं, एमएसपी की गारंटी हमने पहले दिन से मांगी है। बुद्धिजीवी बिठाएं, जो एग्रीकल्चर संबंधित आदमी बिठाएं, सूचकांक अंक से जोड़ें। आज से 10 साल पहले तेल का, डीजल का रेट क्या था, हमारे गेहूं का, चावल का, जिससे लड्डू बनते हैं, चने का क्या रेट था, उसे लड्डू की अहमियत पता होनी चाहिए भी लड्डू कैसे बनता है, कितने रेट में पड़ गया। अगर लड्डू बनाने वाला लड्डू बना के हमें बेचे कम रेट में, कितने दिन बेचेगा? लड्डू की मिठास चली जाएगी। किसान भी दिख रही हैं, महिलाओं का भी बात कर लेते हैं। ये झंडा कब तक आप बुलंद रखेंगी? हाँ जी, अपना झंडा ऊपर ही रहेगा। आप किसान लड़के रवांगे, घर ता जाना है, भावे इथों लड़के जाइए, भावे लाछे जाना, नहीं पास नहीं। माता जी, हल कैसे निकलेगा? कृषि कानून बिल तो वापस ले लिया अब सरकार ने, अब और क्या? फिर कानून जावांगे, जीरो वापस कानून ले काला। हाँ, सहयोग मोर्चे से। इतने समय से आप लोग बैठी हुई हैं यहाँ, क्या कहना चाहेंगी, कैसे हल निकलेगा? इसी तरह हल निकलेगा जिस तरह तुसी कहंदे जी। हाँ, साल हो गया। हाँ, तो ऐसे ही डटे रहेंगे? हाँ, डटे रहेंगे जी। हाँ जी। अब इतनी ठंड है, इतनी ठंड में, बारिश में, धूप में यही डटे रहेंगे? ठंड कोई नहीं हैगी, असि तो लाछा तो भावे जावना सी जामदे नहीं, साडा झंडा ते डंडा है। कुछ युवा भी हैं इस वक्त मेरे साथ, आप बताइए, आज इतनी बड़ी बैठक है, समाधान निकलेगा कैसे?
समाधान के लिए देखो किसानों की जो डिमांड है, हम सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं IAS IPS के जो तैयारी कर रहे हैं, SSC के हैं, सारे किसानों का समर्थन करने के लिए आज यहाँ ठीक है दिव्या, मैं आती हूँ, आगे बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन विजय चौक का जल्दी से रुक कर लेते हैं। कुमार गौरव, तमाम बॉर्डर से आप किसानों को सुन रहे हैं, बड़ी बैठक से पहले उनकी मन की बात सरकार पर कह रहे हैं, सरकार पर निर्भर करता है ये आंदोलन खत्म हो या नहीं। देखिए बिल्कुल विपनेश, पिछले 1 साल से ये आंदोलन चल रहा था और किसी को ये भरोसा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी का मन पिघलेगा और वो देश से माफी मांगकर कहेंगे कि वो समझाने में नाकामयाब रहे कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहतर है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वो इसे वापस ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश के हर हिस्से में लोग साथ मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। फिलर काफ़ी है, प्रधानमंत्री का ये बयान जो है वो काफ़ी है। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आज बॉर्डर पे मंथन है। सरकार ने MSP के लिए MSP पर कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है और कौन लोग होंगे किसानों की तरफ से उसके नाम भी किसानों से मांगे हैं। तो सरकार और किसानों के बीच जब मंथन होगा तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और जब मंथन होता है तो जनरली अमृत ही निकलता है। तो सरकार के सूत्र भी ये बताते हैं कि उसी अमृत का इंतजार है। बिल्कुल नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, बातचीत होगी और रास्ता निकलेगा। जिस तरह तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो किसान अब चाहते हैं कि MSP पे कानून हो आगे, चूंकि इस फैसले को आगे के चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा था, उसमें भी 2-3 महीने का वक्त बाकी है, ज्यादा वक्त नहीं है और बहुत बड़ा स्टेक है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, पंजाब में नहीं है, लेकिन वहां अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर पार्टी का कुछ बेस तैयार करना चाहते हैं। तो जिस तरह तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं उसी तरह अब जो मंथन होगा अमृत निकलने की उम्मीद रखिए। किसानों को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है और जिस तरह से आंदोलन चला है, सरकारी फैसले थोड़े देरी से होते हैं, ये भारतवर्ष का इतिहास रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में किसानों की जो MSP पे मांग है, कमेटी जब बैठेगी बातचीत करेगी तो रास्ता निकलेगा, अमृत निकलेगा और किसान भी अपने घर जाएंगे और जो सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, जो उस रास्ते को लेकर नाउम्मीद हो चुके हैं, उनकी भी उम्मीद खुलेगी। इसलिए इंतजार करना होगा बॉर्डर्स पे जो आज बैठक है उससे क्या निकलता है, कमेटी में किन किन लोगों का नाम आता है। आंदोलन आगे चले लेकिन तब तक MSP पर कमेटी सरकार बना देगी। जब किसानों की तरफ से नाम आएगा उसके बाद मंथन चलेगा, फिर बातें साफ होगी। उम्मीद यही है कि चूंकि सरकार की तरफ से फिलर्स ऐसे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव पे वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है और नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तीनों कृषि कानून भी ऐतिहासिक फैसला था, इसे वापस लेने का फैसला भी ऐतिहासिक था, तो MSP पे भी कानून आए तो वो भी ऐतिहासिक होगा। इसलिए कम से कम फिलर्स ऐसे दिखते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर ये आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो किसानों के मन की बात मान ली जाएगी। जी कुमार गौरव आते हैं तो कुमार गौरव कह रहे हैं कि सरकार का बस यही कहना है, अपील कि अब तो घर वापस लौट जाएं किसान, लेकिन 12 बजे एक बड़ा फैसला होना है किसानों की तरफ से। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, किसानों की मन की बात आपको सुना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में और वापस लौटेंगे तो राकेश टिकैत के गांव आपको लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।